जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधा छप जाए, तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझ जाइए और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ के जाना है। ठीक, आज का हमारा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें समीकरण क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 12 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम लोग नोट करते हैं। क्या लिखेंगे हल में? दी गई समीकरण हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 12 इक्वल टू 0। यही हमें समीकरण दी गई है। अब इस समीकरण के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मूलों का योगफल मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर दोस्तों इस समीकरण में देखेंगे कि यहाँ पर x का गुणांक क्या है। गुणांक क्या होता है, जो के रूप में अंक लिखा होता है उसे बोलते हैं गुणांक। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है 7 माइनस का 7। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर x का गुणांक माइनस का 7 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, यानी x का गुणांक कितना दिया है तो हम कहेंगे माइनस का 7 दिया है। ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 7। हर में क्या आपको लिखना रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ भी ना दिया हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तुरंत यहाँ पर माइनस और माइनस का झगड़ा हो जाएगा। माइनस माइनस का झगड़ा जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। केवल हर में 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मूलों का योगफल कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर। फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समीकरण में अचर पद क्या है, अचर पद यानी जिसका मान निश्चित होता है उसे बोलते हैं अचर पद, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलेंगे, अचर पद। तो समीकरण में हम लोग देखेंगे अचर पद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अचर पद हो जाएगा प्लस का 12। कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अचर पद के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, प्लस का 12। कितना रखेंगे, प्लस का 12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा था, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा था 1। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1, अर्थात मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, यानी क्या निकालने के लिए बोला था दोस्तों। क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको निकालने के लिए नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, अतः मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। प्रश्न में यही चीज़ें ज्ञात करने को बोल रहा है कि अतः मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा के अंश में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और बीटा के अंश में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो या फिर बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल हमने कितना निकाला है, और मूलों का योगफल हमने कितना निकाला, तो हम कहेंगे
मूलों का योगफल हमने 7 निकाला, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा 7, नीचे क्या हो जाएगा, यानी कि मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल हमने कितना निकाला है, तो हम कहेंगे मूलों का गुणनफल हमने निकाला है 12, तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 12, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।